आज तक की जो भी विधियां हैं सारा बुधवार को ही पड़ा है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बुधवार को पैदा हुए, बुधवार को अधिकारी बने, बुधवार को कैप्टन बने, बुधवार को ही शहादत हुई और बुधवार को ही 13 ही पड़ा। तो उनसे जुड़ी जितनी भी कार्यक्रम होते हैं मैं बुधवार को ही समर्पित करता हूँ। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और मरीजों की संख्या के अनुसार मेरा यह प्रयास है कि 80-80 में हो और यहाँ खून की जांच, पेशाब और यहाँ पे तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यहाँ लेबर की भी व्यवस्था और लेबर रूम है। तो मेरा यह प्रयास है। यहाँ पे अभी 6 आदमियों का स्टाफ पोस्ट हुआ है। सीएमओ से मेरी बात हुई है और लगातार मैं चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ कि जितनी भी एक निर्धारित मापदंड में एक पीएचसी की सुविधाएं हैं वो यहाँ सब बेहतर तरीके से हों और यहाँ क्षेत्र की जनता कम से कम 7 किलोमीटर के अंदर में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, लार या सलेमपुर है। तो जो गरीब जनता है जिसने अंशुमान सिंह की अंतिम शहादत में, अंतिम यात्रा में अपना 1 या 2 दिन का काम जाया करके और वो सम्मान दिया, फूल बरसाया, तो मैं अगर उन लोगों तक एक दिन भी चिकित्सा के रूप में वो यहाँ आए और अगर वो ठीक होके जाते हैं तो मेरा पुत्र भी अमर रहेगा और यहाँ की जनता भी धन्य रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि वो जो ऋण था वो मैं उतारने का प्रयास करूं। यही क्रम में हम जारी है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इसमें हमारा सहयोग करेगी और हम लोग सफल होंगे। उनकी याद में ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है कैसा महसूस हो रहा है? सर, महसूस की बात जहां तक आपने कहा है, ये एक भौतिक पिता होने के नाते मुझे आज फक्र की बात हो रही है कि एक चिकित्सक का जो धर्म था जिसका निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई, 17,000 फीट की ऊंचाई पे -42 डिग्री टेम्परेचर और 80 किलोमीटर की चलती हवाओं ने। और सबसे मार्मिक पहलू ये कि 5 लोगों को बचाने के बाद जब उन्होंने देखा कि उस शेल्टर में आग लगी है जिसमें जीवन रक्षक दवाएं और बहुत कीमती उपकरण रखे हैं, उसको बचाने के लिए वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर कूद गए और जिस अदम्य साहस, अतुलनीय आप ये कहें कि बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पारितोषिक प्रदान किया जो कि शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र है और वो इस मंडल में पहले कीर्ति चक्र विजेता हैं। और उसी को आज एक ये समझिए कि रचनात्मकता प्रदान करते हुए माननीय योगी जी ने इस हॉस्पिटल का नामकरण किया। तो बीइंग ए डॉक्टर वो सदैव के लिए अमर रहेंगे और बड़ी यहाँ की जनता जो उनके अंश थे सदैव उन पे कुछ न कुछ उसका लाभ लेती रहेंगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संभव हुआ और निश्चित रूप से ऐसा ये लाभ मिलता रहेगा और बीइंग ए डॉक्टर वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना है कि अंशुमान जो थे आपके, उनका सारा जो भी उनके जन्म से लेके आज तक की जो भी विधियां हैं सारा बुधवार को ही पड़ा है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बुधवार को पैदा हुए, बुधवार को अधिकारी बने, बुधवार को कैप्टन बने, बुधवार को ही शहादत हुई और बुधवार को ही 13 ही पड़ा। तो उनसे जुड़ी जितनी भी कार्यक्रम होते हैं मैं बुधवार को ही समर्पित करता हूँ। और आज बुधवार को ही, आज बुधवार ही है तो हमने 28 तारीख, 4 तारीख या 11 तारीख हमने तीनों जो डेट डाले थे वो बुधवार ही डाले थे। आज के डेट का सिर्फ संयोग होना उनके साथ बुधवार का जोड़ना था और दूसरा कुछ नहीं था। बिल्कुल। और 19 तारीख भी वो 19 जो एक तारीख था, 19 को अधिकारी बने, 19 को शहीद हुए। तो 19 और बुधवार उनके जीवन का बड़ा दो ऐसा मार्मिक पहलू है जो सदैव लगा रहा। तो आप विधाता की विधा से बुधवार फूले फले और इस धरा के लिए और इस ग्राम के लिए बहुत कुछ बहुलता लेकर गया है बुधवार। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और सरकार का पूरा सहयोग मेरे साथ है, इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय हमारे अग्रज श्रीमान दयासागर सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री परिवहन विभाग, और हमने के पीछे हो जाएगा और पीछे हो जाएगा, हमारी मार्गदर्शिका श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश सरकार, परमवीर सिंह जिलाधिकारी, माननीय श्रीमती दिव्या मित्तल जी जिलाधिकारी देवरिया और कप्तान श्री संकल्प शर्मा जी जो एक अजीम शख्स हैं। मैं बढ़िया दलपत की इस वीरों की धरा पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपको विदित होगा कि कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई को सियाचिन के सेंट्रल ग्लेशियर के चंदन पोस्ट के कारण अपने 5 साथियों को बचाते हुए जब उन्होंने देखा कि इस मेडिकल सेंटर में आग फैल रही है जिसमें बहुत सी लाइफ सेविंग दवाएं और इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, तो वो उसमें कूद पड़े और हवाओं ने उस सेंटर को अपने आगोश में लिया। विधाता की विधा कहें
विधि की विडंबना, प्रकृति का दोष या भाग्य का खोट कि वो बाहर नहीं निकल पाए। किंतु मैं एक भौतिक पिता होने के नाते यह सम्मान अपने पूरे ग्रामवासियों को समर्पित करता हूं, क्योंकि अंशुमान आपके अंश थे। उतने बड़े पद को मैं ये कहूं कि हमारे पुत्र के रूप में शोभायमान है तो कदाचित ये सूरज को विपद दिखाने जैसा होगा।